नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के साथ साथ उन लोगों ने जो प्रॉपर्टी बनाई थी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के पैसे से, जो उन्होंने वहां बिल्डिंगें खड़ी की थी, अब सरकार की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों ऐसे ही अलगाववादियों की कम से कम 150 करोड़ की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। अब उनकी अगर बिल्डिंग खड़ी हुई है, मकान खड़ा है, उसको ध्वस्त करके जमीन में मिलाया जा रहा है। अभी हाल ही में कड़ी कार्रवाई अनंतनाग में हुई है और अनंतनाग के डीएम के आदेश पर यह हुआ है, क्योंकि यह अब इसलिए हो रहा है। आपको यह भी बता दूं कि मोदी सरकार जब 2014 में आई तो उन्होंने यूएपीए कानून में यह संशोधन कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इस देश में आतंकवादी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसको जेल तो होगी, उसके साथ साथ उसकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यदि उसका कोई मकान है तो उसको गिरा दिया जाएगा और वो जो प्लॉट बचेगा उसको नीलाम किया जाएगा या गरीबों को उसमें बसाया जाएगा। और इसी नियम के तहत अनंतनाग में गुलाम नबी खान नाम का एक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने वाले व्यक्ति के घर पे बुलडोजर चला। और आपको बता दें, यह पीओके में रहता था। इसका भाई जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें संलिप्त था, उसको सुरक्षा बलों ने पिछले साल ही मार गिराया। लेकिन अब यह भी सहयोगी था और हिजबुल मुजाहिदीन से यह जुड़ा हुआ था। लीवर गांव में इसने एक मकान बनाया हुआ था और अवैध कब्जा सरकारी जमीन पर इसने किया हुआ था। अब से पहले तो हालत यह थी कि शासन हो या प्रशासन, कोई भी इन अलगाववादियों के विरुद्ध एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं करता था। कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इन आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और इनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं और पूरा प्रयास है कि कश्मीर को और देश को आतंकवाद मुक्त कर दिया जाए। आपको यह बता दूं कि 2022 अब चला गया है और 2023 शुरू होने वाला है, तो 2022 में कश्मीर के अंदर जो एक्शन हुए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ है। एनआईए की तरफ से, सेना की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो संयुक्त रूप से आतंकवादियों के ऊपर प्रहार हुआ है, उसके कारण आपको बता दूं 2022 में 172 आतंकवादियों को मारा गया है और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इनमें आपको बता दूं 42 वो आतंकवादी हैं खूंखार जो पाकिस्तान से आए थे। सीमा पार से आए हुए आतंकवादी भारत में एंट्री करते थे। एंट्री करते ही उनकी सूचना सेना तक पहुंचती थी, सुरक्षा बलों तक पहुंचती थी और इनकी आयु अब घटकर मात्र 24 घंटे रह गई है। ऑपरेशन चलाकर इनको मार दिया जाता था। तो आपको बताऊं 108 लश्कर-ए तोयबा के आतंकवादी, 35 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी, 22 हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए, 4 अल बद्र से जुड़े हुए और 3 गजवाए-तुल हिंद, इनसे जुड़े हुए आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इनसे 121 AK-47 राइफल बरामद हुई है और 231 पिस्टल भी बरामद हुई है। गोला बारूद बरामद हुआ है। यह अपने आप में सबसे बड़ी बरामदगी 1 साल के अंदर हुई है। और अब यह कहा जा सकता है कि कश्मीर में जो अभी तक 2014 के पहले का आलम था कि आए दिन बम विस्फोट, आए दिन सेना के कैंपों पर हमले, अब वो मात्र कुछ एक क्षेत्र में रह गया है। अब जिला भी पूरा नहीं है। एक जिला अनंतनाग है, इसको भी सिमट कर रह गया है, क्योंकि आप देखें कि वो पीओके से लगा हुआ एरिया है और इस वजह से सरकार की प्राथमिकता है कि यहां बिल्कुल आतंकवाद को शून्य कर दिया जाए। यह बात अलग है कि आतंकवादियों के मंसूबे कई बार पूरा करने के लिए वो कश्मीर के युवकों को बहला फुसला कर, ब्रेन वॉश करके अपने संगठनों में जोड़ते हैं। कई बार पैसे का लालच देते हैं, कई बार कुछ उनको धार्मिक आधार पर उनको बहकाने का काम करते हैं, जिसके कारण कुछ युवक यदा कदा कुछ हिंसा कर देते हैं, जो हमने पिछले दिनों देखा है। जिनको आप कहते हैं कश्मीरी हिंदू या कश्मीरी पंडित, वो पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करना, जो 1-2 घटना हमने देखी है कि किस तरह से उनको टारगेट किलिंग वो की गई और उसके बाद वो गली मोहल्ले में कहीं फरार हो गए।
यह काम सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों ने नहीं किया, ये वहीं के मोहल्ले के पड़ोस के रहने वाले लोगों का काम था, जिनको सीमा पार से हथियार दिया गया, पैसा दिया गया और उनको कहा गया कि आप ऐसा करोगे तो इससे एक नैरेटिव सेट होगा कि हिंदू आज भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं है और हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा, जिसके कारण हिंदू ही बीजेपी के विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इसको देखते हुए ये आतंकवादी और अलगाववादी ये कतई नहीं चाहते कि कश्मीर का माहौल नॉर्मल हो। यदि नॉर्मल हो गया तब फिर तो चुनाव भी हो जाएगा, और चुनाव हो गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके सपोर्ट से वहां सरकार बना ले गए, तब फिर ये अलगाववादी ताकतें क्या करेंगी? इनको अपनी चिंता है और इसलिए ऐसे लोगों का सहारा लिया जाता है। यूं तो आप देखें कि मर्डर पूरे भारत में गोलीकांड होते ही रहते हैं, लेकिन कश्मीर का माहौल कुछ अलग है। वहां इन लोगों ने तय किया है कि जो हिंदू कहीं नौकरी करते हैं वो नौकरी भी ना कर पाए। अगर वो ऑफिस में आ रहे हैं, यदि वो स्कूल में पढ़ाने आ रहे हैं, तो वहां भी दहशत फैलाने के लिए उनको गोली मार दी जाती है, और बाकायदा चुन चुन कर, नाम पूछ पूछ कर, हाँ भाई आप में से हिंदू कौन है, 20 टीचर बैठे हैं, उनमें से एक हिंदू जो है उसको मार दिया, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि एक प्लानिंग का हिस्सा है कि हिंदू कश्मीर में वापसी ना करे, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि मोदी सरकार की ये योजना है कि जो भी हिंदू वहां से विस्थापित हुए हैं उनको वापस उनके घरों में बसाना है, और इसके लिए वो चाहते नहीं है, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। हालांकि लोगों में आक्रोश है कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो कश्मीरी विस्थापित हैं वो लाखों में हैं, उनकी संख्या कोई 10-20 हजार नहीं है। एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 लाख हिंदू वहां से विस्थापित हुए थे अलग अलग समय पर। 1990 का दशक तो सबको याद है, लेकिन उसके बाद और उसके पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस दहशतगर्दी की वजह से परेशान होकर भारत या भारत के बाहर भी, जैसा जिसका अवसर लगा और वैसा वो वहां से शिफ्ट हो गए। तो अपने घर वापसी जाना सब चाहते हैं, लेकिन वहां नॉर्मल माहौल ना रह पाए, इसलिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और इसीलिए ये टारगेट किलिंग जो है, इसके कारण से बहुत सारे हिंदू जम्मू में पिछले कई दिनों से तो धरना और प्रदर्शन किए हुए हैं। उनका कहना यह है कि हम नौकरी पर जा नहीं सकते, अपने घर वापसी कर नहीं सकते, किराए का मकान लेकर हम जम्मू में रह रहे हैं और इस इंतजार में हैं कि उनके बच्चे पढ़ने जाएं, उनको खाने पीने की व्यवस्था हो, तो उनको वेतन मिले, और सरकार से उनका आग्रह है कि उनको उनका वेतन दिया जाए। लेकिन सरकार कहती है कि भाई इसके लिए एक कानून है, और कानून यह कहता है कि यदि कोई कर्मचारी नौकरी पर नहीं आया तो उनको वेतन कैसे दें। समस्या है, लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की नीयत ठीक है, और इसलिए उन्होंने इसके लिए रास्ता निकालने के लिए कमेटी बनाई है, और उसको अब इंतजार है कि किस तरह से इन लोगों की मदद की जाए। हिंदुओं का कहना है कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जम्मू में वो सुरक्षित हैं, तो जम्मू में भी विद्यालय हैं, जम्मू में भी सरकारी दफ्तर हैं, तब तक माहौल ठीक नहीं होता तब तक इनको यहां ट्रांसफर कर दें। बात तो ठीक ही है भाई, कश्मीर में आप सुरक्षा नहीं दे सकते, हर विद्यालय में, हर ऑफिस के बाहर हिंदू के साथ 4 गार्ड तो चला नहीं सकते, तो आप ऐसा ही कर दें कि इनका ट्रांसफर कर दें। बहरहाल जो ये कार्रवाई हुई है आतंकवादियों के विरुद्ध, अब जो ये मकान तोड़े जा रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश है सरकार की तरफ से कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत वो काम कर रही है, और अब ये जो आतंकवादी जिनका बोलबाला पूरी कश्मीर में था, इनको जमीन में मिलाया जा रहा है। इससे जनता के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, और जिन लोगों ने दहशत फैला रखी थी उन दहशतगर्दों के मंसूबे पस्त हुए हैं, क्योंकि उनको लग रहा था उनका तो कोई मकान, उनको तो ये लग रहा था कि आज तक उनको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता। लेकिन अब जब वो अपनी बिल्डिंगें ध्वस्त होते देख रहे हैं तो इसका मैसेज पाकिस्तान तक जा रहा है, और इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि अभी नहीं, लेकिन हां अगले आने वाला एक जो अब 2020 और फिर 2024 तक सूत्रों का कहना है कि पूरी तरह कश्मीर के अंदर हालातों को ऐसा कर दिया जाएगा कि जो हिंदू अपने घर छोड़कर वापसी आए थे उनको वहां बसाया जा सके।
प्राथमिकता पहले आतंकवाद को खत्म करने की है, फिर जो गली मोहल्ले के जो टारगेट किलिंग करने वाले लोग हैं उनकी पहचान करने की है, और सिस्टम के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं उनकी भी पहचान का काम सरकार कर रही है। जब तक सिस्टम में बैठे हुए लोग, पुलिस और प्रशासन में बैठे हुए वो अलगाववादी विचारधारा के लोग वहां से साफ नहीं हो जाएंगे, तब तक हिंदुओं का कश्मीर में सुरक्षित रहना संभव नहीं है। और इसीलिए ये सरकार कभी खुलकर इस तरह की बात नहीं करेगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भाई सरकार कोशिश में है, वहां प्रयास चल रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि अगला आने वाला साल और बेहतर होगा, और अच्छे रिजल्ट आएंगे, और 2024 आते आते हम फिर से वो पुराना कश्मीर देख पाएंगे जो कभी 1980 के दशक के पहले बल्कि होता था। लेकिन हमने देखा कि सरकारों ने उस आतंकवाद को रोकने की कभी कोशिश ही नहीं की। तुष्टीकरण के कारण धारा 370 को नहीं हटाया, जिसके कारण वो कार्रवाई सेना भी वहां खुलकर नहीं कर पा रही थी। आज सरकार की मंशा है, मंशा दिखती है, तो लोगों को धैर्य रखना होगा और शीघ्र ही ये स्थिति नॉर्मल होगी। आतंकवादियों पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है, निश्चित रूप से ये बता रहा है कि अब आतंकवाद कश्मीर में नहीं चलेगा।